ठीक है, लास्ट श्लोक में पढ़ते हैं। लास्ट श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, कैसे कनेक्टेड है? तो लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा था जो व्यक्ति भगवान जो नित्यम भागवत सेव्या करता है, नित्यम भागवत सेव्या करने से क्या होता है, उसके हृदय में जो गांठ है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। जितनी भी उसकी संशय की गांठें हैं, जितने उसके संशय हैं, सारे के सारे छिन्न भिन्न हो जाते हैं। देह आत्म बुद्धि से वो व्यक्ति बाहर निकल के आ जाता है। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। ठीक है, जो उससे सकाम कर्मों की श्रृंखला थी वो खत्म हो जाती है। उसके जितने भी काम, उसके अंदर में जितने भी अवगुण थे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सब के सब जाने लगते हैं। ठीक है, जो उसके अंदर में गलत अहंकार था वो जाने लगता है। सब वो अपने असली देहात्म बुद्धि से निकल के आत्मा के लेवल पे सिचुएटेड हो जाता है, स्थित हो जाता है। एक सेकंड प्लीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अतः निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी, ऐसे ही अध्यात्मवादी कौन होते हैं? एक होते हैं भौतिकवादी, भौतिकतावादी, एक होते हैं अध्यात्मवादी। भौतिकतावादी कौन होते हैं? जो मटेरियल मटेरियल जो पदार्थ से ही कनेक्ट करके उसी में लिप्त रहते हैं, है ना, बस सिर्फ खाया पिया एंजॉय किया और सो गए, ऐसे ही पूरा जीवन बिता देने वाले। और अध्यात्मवादी कौन है? जो इससे ऊपर में आके क्वेश्चन करते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट, अध्यात्मवादी, जो भगवान की तरफ बढ़ते हैं, जो जानना चाहते हैं, हायर नॉलेज गेन करना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा हूं तो मैं कहाँ से आया, कहाँ किसका अंश हूँ, दिखता क्यों नहीं। ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर जानना चाहते हैं वो अध्यात्मवादी है। ठीक है, निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से, ऐसा नहीं कुछ टाइम से नहीं, अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं। किसका नाम लिखा है? किसकी भक्ति करते आ रहे हैं? किस देवी देवता की? पर्टिकुलर किसी और ग्रह की, राक्षस की, किस चीज की लिखा हुआ है? श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण की। बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हुआ ना, क्लियर लिखा हुआ है। ये वासुदेव, वासुदेव भगवती ना, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का नाम है। क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। क्योंकि ऐसी भक्ति क्या है? आत्मा को प्रमुदित करती है, आत्मा को सेटिस्फाई करती है, आत्मा को खुश करती है। अभी पीछे भी कई बार आ चुका ना ये, सुप्रसिद्धति, आत्मा आत्मा सुप्रसिद्धति। यहाँ आत्मा को सेटिस्फाई करने वाली है, खुश करने वाली है, संतुष्ट करने वाली है। ठीक है, आत्मा को क्या सेटिस्फाई कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के प्रति की गई भक्ति ही आत्मा को रियलिटी में सेटिस्फाई कर सकती है। स वै पुंसाम परो धर्म यथा भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। मैं इसी चैप्टर में आया था, बहुत फेमस श्लोक, बहुत फेमस श्लोक है 1.2.6। आत्मा कैसे सुप्रसिद्धति होगी? अगर कोई भगवान की अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु मतलब भगवान से बिना कोई डिजायर किए, बिना कुछ मांगे, और अप्रतिहता मतलब रेगुलर कॉन्टिन्यूअस, अगर कोई भगवान की भक्ति में लगता है तो उसकी आत्मा सुप्रसिद्धति होगी। ठीक है, वहां पे लिख दिया कि होगी सर्व पुंसाम परो धर्म यथा भक्ति अधोक्षजे। ठीक है, कि अधोक्षज की भगवान का एक नाम अधोक्षज है। पर इस श्लोक में बिल्कुल क्लियर लिख दिया, वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मा प्रसादनीम, कि वो कैसे होगी, किसकी भक्ति करने से होगी। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से जो आत्मा है वो, और एग्जाम्पल दिया गया है कि जो आध्यात्मवादी हैं वो अनंत काल से ऐसे करके प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं। ठीक है, अध्यात्मवादी सारे होते हैं, पर अध्यात्मवादी तो वो भी होते हैं जो भ्रम में, जो भ्रम की तरफ चलते हैं, जो परमात्मा की तरफ चलते हैं, वो भी अध्यात्मवादी के अंदर में काउंट होते हैं। पर स्पेशली किसको बताया गया है? जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं।
चार कुमार थे। चार कुमार भी इम्पर्सनलिस्ट थे, निराकार ब्रह्मवादी थे। वो निराकार पे ध्यान लगाते थे। ठीक है। तो एक दिन वो क्या हुआ, वो भगवान के धाम के बाहर से निकल रहे थे, वैकुंठ के बाहर से निकल रहे थे। उनको तुलसी और मकरंद, तुलसी की खुशबू आई। भगवान के चरणों में जो चंदन लगा के तुलसी थी, उसकी खुशबू आई। वो उसकी खुशबू से इतना प्रभावित हुए, वो अंदर चले गए। अंदर जाके उन्होंने भगवान के दर्शन किए। वो तो भगवान से ही प्रेम करने लगे। जो उनका रास्ता था इम्पर्सनलिस्ट का, निराकार का, वो रास्ता छोड़ के साकार भगवान के साकार रूप की पूजा करने लगे उन्होंने, जब भगवान का साक्षात दर्शन किया। ठीक है। तो उनकी आत्मा पहले सेटिस्फाइड नहीं थी, ये तो उनकी आत्मा भी सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है। इवन देखिए, जिन्होंने ये सारे के सारे ग्रंथ लिखे हैं, ये श्लोक क्यों लिख रहे हैं? ये किसने लिखा है ये श्लोक? वेद व्यास जी ने। डायरेक्टली वेद व्यास जी श्लोक लिख रहे हैं, भगवान कृष्ण का नाम डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? इससे पहले जितने भी शास्त्र थे सारे के सारे वो लिख चुके थे। उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, कहते नहीं कुछ तो रह गया। मैंने इतना कुछ लिख लिया, इतना कुछ मैंने, ऐसा काम आज तक कोई नहीं कर पाया जितने शास्त्र मैंने लिख दिए, इनका संकलन कर दिया। फिर भी मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं हूँ? फिर वो अपने गुरु को याद करते हैं, उनके गुरु जी आते हैं नारद मुनि। तब वो उनको बताते हैं कि हाँ, आपने इतने सारे शास्त्र तो लिख डाले, पर भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में तो कहीं नहीं लिखा। तब जाके सोचिए, एक व्यक्ति जिसने ये रास्ते सारे के सारे लिखे हैं, निराकार ब्रह्मवादी, मायावादी, और ये सारे के सारे शास्त्र उन्होंने, अलग अलग अध्यात्मवादी के रास्ते तो सारे के सारे लिख दिए। अब वो लिखने वाला ही संतुष्ट नहीं हो पा रहा, तो सोचिए उसको फॉलो करने वाले कहाँ पे कैसे संतुष्ट होंगे, कैसे सेटिस्फाई होंगे? सेटिस्फाई होने वाले नहीं है। इसके बाद में जब इन्होंने भागवतम को लिखना शुरू किया, भागवतम को लिखा, इसके बाद में वो सेटिस्फाई हुए, है ना। और अपनी पर्सनल, जो पर्सनल, वो बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके पता नहीं कितने समय से। अब ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज तो सतयुग में थे। सतयुग में भी ध्रुव महाराज को कौन सा मंत्र बोला गया था करने के लिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, वासुदेव किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का नाम है। ठीक है। और हम, ठीक है, हम आगे चलते हैं और भगवान की कथाएं हम देखेंगे भी। भगवान के इतने सारे भक्त हुए हैं, भगवान के इतने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, मीराबाई। ठीक है। वो पता नहीं क्या क्या चीज छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये प्रहलाद महाराज हैं, मीराबाई हैं, और सूरदास जी हैं, है ना। उन्होंने, वो देख भी नहीं पाते थे, तो कितने सारे उन्होंने भजन लिख दिए, देख ना पाने के कारण ही। और देख भी नहीं पाते थे, और फिर भी उन्होंने इतने सुंदर सुंदर भजन लिखे, और भगवान से इतना प्रेम करते थे। और फिर भी क्या दुखी थे वो? सूरदास जी कभी दुखी रहे कि हाँ मैं देख नहीं पाता? तो भगवान के इतने बड़े भक्त थे। तो एक बार में सूरदास जी के पास में, वो उन्होंने स्वयं श्रीमती राधा रानी आ गई थी। श्रीमती राधा रानी आ गई थी, और उन्होंने उनको आंखें भी दे दी थी। उनका संवाद चला। उन्होंने उनको आंखें भी दे दी। उन्होंने श्रीमती राधा रानी को देखा, भगवान कृष्ण को एक साथ में दोनों को देखा। तो वो जाने लगे, तो कहते नहीं ऐसे मत जाइए, मुझे कुछ दे के जाइए। कहते क्या चाहिए? आंखें तो दे दी, हमें देख भी लिया, आप बताओ क्या चाहिए? कहते मुझे ये आंखें नहीं चाहिए, अपनी आंखें वापस ले जाओ। तो आंखें नहीं चाहिए? एक अंधे को आंख मिल गई और कह रहे आंख नहीं चाहिए? ऐसा व्यक्ति जिसके पास में आंखें नहीं और आंखें मिल भी गई, कहता नहीं, मैंने अब आपको देख लिया है, अब मुझे संसार को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो जो ये खुशी है, जो ये सेटिस्फेक्शन है, ये कहाँ से आती है? ये बाहर से है या अंदर से है? ये सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर से आती है। जो ये आत्मा है, जब ये आत्मा सेटिस्फाई होगी, ये अंदर से ही होगी। और वो कैसे होगी? वो नित्यम भागवत सेवा करने से ही होगी। ठीक है। श्लोक क्लियर है? तात्पर्य पढ़े? हाँ जी प्रभु जी। हाँ हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। तात्पर्य श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए, हनुमान जी ने भक्ति किया। हनुमान जी ने कैसे भक्ति किया?
ठीक है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि उन्होंने राम की किया, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कोई मूर्ख ही सोच सकता है कि राम और कृष्ण में भेद है। हनुमान जी ने कितना कितना उच्च लेवल पे जाके भक्ति किया। आप सभी को पता ही है, सुनी होगी कथा। सीता माता जब सिंदूर लगा रही थी तो उन्होंने पूछा क्यों लगा रहे हैं, कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए लगा रही हूँ, इससे मेरे पति की उम्र बढ़ेगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे के पूरे शरीर पे लगा लिया। तात्पर्य, यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान हैं। अभी आगे श्लोक आएगा। एते चांशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते च अंश कला पुंसा, मतलब कि जितने भी अंश हैं, जितने भी अवतार हैं, भगवान के जितने भी अवतार हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, अवतारों के अवतार हैं। ये कहाँ से निकलते हैं, आदि रूप कौन है, भगवान कृष्ण है। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो भगवान कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। ठीक है, वो किसी के अवतार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है। श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार तथा भगवान के अन्य हजारों रूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समकालीन समाकलित रूप हैं। ठीक है, भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। ठीक है, अलग अलग पुरुष अवतार होते हैं जो क्रिएशन में हेल्प, जो क्रिएशन करते हैं। जो विष्णु है, तीनों विष्णु है ना, कारणोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और गर्भोदक्षाई, ये क्या है, ये पुरुष अवतार होते हैं जो सृष्टि की क्रिएशन करते हैं। गुण अवतार, जो स्पेशल कुछ गुण, जो कुछ गुणों लेके ही कुछ गुण प्रदर्शित करते हैं। कुछ लीला अवतार होते हैं जो स्पेसिफाई कुछ लीला करने के लिए आते हैं, है ना, जैसे वामन देव लीला करने के लिए आए। श्री राम लीला लीला अवतार में आते हैं। कुछ युग अवतार होते हैं कि जो एक स्पेसिफिक एक युग के अंदर में आते हैं। तथा भगवान के ऐसे ही अलग, अभी आगे आएगा, अभी कुछ श्लोक आगे आएंगे, थोड़े से श्लोक आगे में भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, ये सारे के सारे अवतारों के बारे में बताया जाएगा डीपली। जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए उनके भिन्न अंश हैं। जो हम जीवात्माएं हैं, ये हम कौन हैं, भगवान के भिन्न अंश हैं। हम भगवान से अलग हो गए हैं, है ना, भगवान से अलग होके अंश हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति हैं। वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। है ना? तो भगवान का क्या, भगवान श्री कृष्ण का क्या नाम है, भगवान राम को बोलते थे मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा और भगवान श्री कृष्ण को, बलदेव, लीला पुरुषोत्तम। हाँ, लीला। लीला पुरुषोत्तम। ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है लीला पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण ने जितनी लीलाएं की हैं, इतनी किसी ने नहीं की। ठीक है, भगवान तो पग पग पे इतनी लीलाएं करते हैं, इतने राक्षसों को मारा है, और इतनी मनमोहक लीलाएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं। ठीक है ना, कितनी सारी लीलाएं भगवान ने की, कितना प्रेम प्रदर्शित किया, जो जो पेंडिंग था सब निपटा दिया। जब भगवान राम, जब राम बन के आए थे, राम जो जंगल में गए थे, ऋषि मुनि थे, वो उनका संग करना चाहते थे। ठीक है, वो उनको अपने पति रूप में पाना चाहते थे। जब अब भगवान जब कृष्ण बन के आए, तो एक बार में ही 16,108, 16,000, हाँ, 16,000 रानियों से एक ही साथ में विवाह कर लिया था। जो बंदी बना रखी थी उनको छुटाया और उनसे विवाह कर लिया। सारी की सारी कौन थी, इतनी सारी गोपियां थी, ये कौन थे, ये बड़े बड़े ऋषि थे जिन्होंने चाहा था कि भगवान हमें पति के रूप में मिले। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी की व्रज भूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है ना। जो व्रज भूमि में भगवान ने लीलाएं की हैं, कितनी मनमोहक है ना, गोपियों के साथ में जो लीलाएं की हैं। छोटे होते माखन चुराते थे, मटकियां फोड़ देते थे दूध दही की, है ना, वहां बैठ के। चल रहा, मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, आ रही है।
मुझे हाँ लगा जी प्रभु जी, आ रही है। मुझे ऐसा लगा। ठीक है, तो भगवान की लीलाएं कितनी सुंदर, कितनी आकर्षक लगती हैं। हम हर साल सुनते हैं उखल बंधन लीला, पर हर साल जब भी सुनते हैं, क्या ऐसा लगता है कि अब पुरानी है, ये तो अब सुनी थी, अब सुनने का मन नहीं कर रहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं प्रभु जी, हर बार नहीं लगती। हर बार बिल्कुल ऐसा नया लगता है न। भगवान का नाम है भगवान हमेशा नव यौवनम च। ऐसे ही भगवान की जो कथाएं हैं वो भी नव यौवन ही रहती हैं, हमेशा नवीन ही नहीं रहती हैं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ लोग अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती हैं। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य का उदय होता है ना, जैसे सूर्य एक बार आता है पूरे दिन में, ऐसे ही ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 चतुर्युग होते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये ब्रह्मा जी के ऐसे 1,000 चतुर्युग आते हैं एक दिन में। ठीक है। अब ब्रह्मा जी भी लिमिटेड एज है, 100 साल है, पर उनका जो एक दिन है वो काफी ज्यादा बड़ा है। 1,000 चतुर्युग के समान है, 1,000 चतुर्युग आते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर कलयुग में, और सॉरी, हर द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे। नहीं, वो किसी एक विशेष समय पर ही प्रकट होते हैं। और वो कब आते हैं? जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उस कलयुग से जस्ट पहले भगवान कृष्ण आते हैं, द्वापर में। वरना हर एक हर एक चतुर्युग में भगवान नहीं आते। ये तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम इसी समय पर आए हैं जब हमें चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं और उससे पहले भगवान श्री कृष्ण भी आए हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का क्वेश्चन कोई? ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद हरे की कृष्ण, श्रील भगवत हरे गीता।